बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रब्बिल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। इंशाअल्लाह वजल आज हम हकीकत में डॉक्टर सैयद दानिश शाह का प्रोग्राम जो है आपके सामने पेश कर रहे हैं लाइव, और वो भी दरगाह आलिया मशहूर शरीफ से। जी हाँ, दरगाह आलिया मशहूर शरीफ पे आज का जो प्रोग्राम है वो 101वां प्रोग्राम है, यानी 100 सदी पूरी हो चुकी है। ये प्रोग्राम 100 सदी पूरे होने के बाद आज जो पहला प्रोग्राम है वो 101वां प्रोग्राम है दरगाह आलिया मशहूर शरीफ पे। सजावट जो है वो इतने नित नए अंदाज से की गई है, स्टेज को सजाया गया है, लाइटिंग इतनी ज़बरदस्त है और रंग बिरंगे फ्लावर्स से जो है वो दरगाह आलिया मशहूर शरीफ के कोने कूचे को सजाया गया है। ये मिलाद मुस्तफ़ा जिसको 100 साल पूरे हो चुके हैं। 2019 में 100 साल पूरे हुए थे और आज 2020 है, यानी 101वां जलसा है दरगाह आलिया मशहूर शरीफ में। आए यहाँ पर जो पुराने फ़कीर हैं, जो दरगाह आलिया मशहूर शरीफ से ताल्लुक़ रखने वाले साईं बादशाह अमीर मिल्लत दरगाह आलिया मशहूर शरीफ के दस्ते मैयत हुए उनसे फैज़ हासिल किए हुए और उनकी करामात जिन फ़कीरों को पता है, जिसको सिंधी में झूले फ़कीर कहा जाता है, यानी बिल्कुल ज़ईफ़ फ़कीर, हम उनसे जानेंगे कि साईं बादशाह अमीर मिल्लत की तारीख़ और उनके वाक़यात क्या हैं। ये मिलाद मुस्तफ़ा अपनी नौयत का अनोखा मिलाद मुस्तफ़ा है, क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि पूरे सिंध क्या पूरे पाकिस्तान का इतना बड़ा इज्तिमा पूरी रात यानी 11 तारीख से लेकर ज़ोहर की नमाज से दूसरे दिन 12वीं शरीफ के दिन तक 12 बजे ज़ोहर की नमाज तक ये जलसा चलाया जाता है। इसमें पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ ममालिक से पूरे लोग आते हैं, मुरीदीन आते हैं और मुरीदीन के अलावा जो दूसरे मुसलमान हैं, यानी दूसरे पीराने उज़्ज़ाम के मुरीद हैं, अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखने वाले हर बंदा यहाँ से फैज़ याब होकर जाता है, इस मिलाद में अपना हिस्सा डाल के जाता है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि उलमा इकराम जो है वो मिनहाजुल कुरान से भी यहाँ पर आते हैं, दूसरी तरीक़ों से भी यहाँ पर आते हैं और पूरे पाकिस्तान से जयद उलमा इकराम का यहाँ पर खिताब भी होता है, जो पूरी रात जारी रहता है। यहाँ पर साईं बादशाह की तकरीर मुबारक भी चलाई जाती है ऑडियो में, और उसके साथ साथ जो दरगाह के पीरान उज़्ज़ाम हैं, जो गादी नशीन साहिबान हैं, जो शहज़ादे हैं साईं बादशाह के, वो भी यहाँ पर खिताब करते हैं। और ये रात का मंजर है, इस वक्त तकरीबन इशा की नमाज़ होने वाली है और हम यहाँ पे मौजूद हैं। आपको सारा मैंने जो है दिखाया है कि मंजर कि किस तरीके से आवाम खचाखच भरी हुई है। अभी भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे महफिल मचती जाएगी वैसे वैसे लोग आते जाएंगे। आए हम आपको दूसरी जगह भी लेके चलते हैं, दूसरी जगह भी घुमाते हैं, और जो एरियाज़ है लंगर जिस तरीके से यहाँ पर जो लंगर दिया जाता है वो लंगर फर्स्ट रब्बिल अव्वल से तीनों टाइम का शुरू हो जाता है। जो भी आए उसे लंगर खाए बिना नहीं जाने दिया जाता। ये हमारे मुर्शिद का फैज़ है जो शुरू से चलता हुआ आ रहा है और अब तक इंशाल्लाह ये कायम और दायम रहेगा। आपको हम लंगर खाने का भी विज़िट करवाएंगे और जो भी सिक्योरिटी एहलकार हैं उनसे भी बात करवाएंगे कि वो इस ड्यूटी को निभाते हुए कितनी खुशी। और आप देख रहे हैं हकीकत विद डॉक्टर सैयद दानिश शाह, और मैं अब फिर दोबारा से यहाँ पर दरगाह आलिया मशहूर शरीफ के लंगर खाने में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ये लंगर खाना बहुत बड़ा है और यहाँ पर सारी रात क्या फर्स्ट रब्बिल अव्वल से लेके 12 रब्बिल अव्वल तक जब तक जलसा जारी रहता है। खिदमतगारान दूर दूर तक यहाँ पर आते हैं, जो मुरीदेन होते हैं वहाँ यहाँ पर स्टे करते हैं, उनकी ड्यूटीज़ लगती हैं और वो खिदमत अंजाम देते हैं, जिनकी वजह से आज देख रहे हैं आप कितना रश है लंगर खाने के अंदर। और सिर्फ मुरीदेन ही नहीं बल्कि जो दूसरे पीरों के मुरीद होते हैं, अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखने वाला हर शख्स, या वो अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखता नहीं हो फिर भी वो ये जलवे देखने के लिए और ये मिलाद मुस्तफ़ा का रंग देखने के लिए, जो अपनी नौयत का एक अनोखा रंग होता है। जी हाँ, अपनी नौयत का एक अनोखा रंग होता है। यहाँ पर रूहानियत भी मिलती है, यहाँ पर अदब भी मिलता है। आपको हम सिक्योरिटी की सूरत हाल भी दिखाएंगे, क्योंकि आपने दूसरी जगह भी सिक्योरिटी देखी होगी, दूसरे जलसों में भी सिक्योरिटी देखी होगी, लेकिन यहाँ की सिक्योरिटी अपनी नौयत की आला तरीन और एक अदब से भरी हुई सिक्योरिटी है। उसकी वजह यह है कि यहाँ के पेशवा अमीर मिल्लत साईं बादशाह दरगाह आलिया मशहूर शरीफ के जो साईं बादशाह थे, उन्होंने अपनी जमात को सिर्फ़ और सिर्फ इश्क़ मुस्तफ़ा और अदब मुस्तफ़ा का दर्स दिया है।
इसी वजह से यहाँ पर जो भी सिक्योरिटी एहलकार होते हैं वो आवाम को पुरतकाब तरीके से और एक अदब के दायरे में रहकर हाथ जोड़कर वेलकम करते हैं। कोई भी बंदा अगर बदअमनी फैलाने की कोशिश भी करता है तो उसे प्यार मोहब्बत समझा दिया जाता है। यहाँ की सिक्योरिटी हर लिहाज से स्टेट सिक्योरिटी अलग की जाती है, आपकी इंटरनल सिक्योरिटी अलग होती है, जाने का आने का रास्ता अलग होता है। हर वो बंदे की ड्यूटी अलग अलग करार पाई जाती है। लंगर खाने के ड्यूटी करने वाले खादिमीन अलग होते हैं। बाहर जो औरतों का लंगर खाना है वहाँ पर किसी भी मर्द को जाने की इजाज़त नहीं होती। उसकी निगरानी साईं शफन शाह बादशाह जो सदर नशीन है यहाँ के वो ख़ुद करते हैं और वहाँ पर नज़्म ज़ब्त का भी ख्याल रखा जाता है। यहाँ पर भी आप देख लें बहुत बड़ी तादाद है, फ़कीर जो भी है वो लंगर यहाँ पर तकसीम कर रहे हैं। आए किसी से हम बात करते हैं, जानते हैं, अगर हमें कोई पुराना फ़कीर मिल जाता है हम उससे भी बात करेंगे और उसे ज़रूर जानेंगे कि ये 100 साल जो जलसे गुज़रे हैं वो आपने देखे होंगे, ये किस तरीके से शुरू हुआ था और साईं बादशाह जो थे वो इस जलसे के बारे में क्या फरमाया करते थे। और आज जबकि 2019 में 100 साल पूरे हो चुके हैं जैसा मैंने आपको बताया, और आज 2020 का जलसा जो है वो आप लाइव देख रहे हैं हमारे साथ, और 2020 का जलसा है जो 101वां जलसा है आपके सामने। यहाँ पे पूरे दुनिया से जो है वो मुरीदीन यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, नात ख़्वान इकट्ठे होते हैं, उलमा इकराम, मुफ्तियान इकराम हर जगह से यहाँ पर खिताबात करने के लिए आते हैं। जी आप देख रहे हैं हकीकत प्रोग्राम विद डॉक्टर सैयद दानिश शाह और मैं दरगाह आले मशहूर शरीफ के लंगर खाने में मौजूद हूँ। इस वक्त हमारे साथ खादमीन मौजूद हैं, कुछ आइए उनसे जानते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि 100 साल इस लंगर के इस मिलाद के पूरे हो चुके हैं और आज 2020 में ये 101वां जलसा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लंगर जो है वो भरपूर तादाद में किया जा रहा है, ना किसी को रोक टोक है, ना किसी को रोका जा रहा है, ना किसी को ये कहा जा रहा है कि बस अब और नहीं दिया जा सकता। जिसको जितना खाना है, जितनी बार खाना है दिया जा रहा है। इसका राज जानते हैं कि क्या है। हमारे साथ लंगर तकसीम करने वाले खादमीन भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी है कि दूसरी दरगाहों में ये होता है कि धक्कम पैर हो रही होती है, जो थोड़ा लंगर दिया जाता है उसके बाद कहा जाता है कि भाई अब नहीं है। तो ये लंगर का जो एक सिस्टम है, क्या ये फर्स्ट रबीउल अव्वल से ही शुरू कर दिया जाता है या फिर ये एक 12वीं की रात को ही शुरू हो जाता है, जलसे की इब्तिदा होती है? अल्हम्दुलिल्लाह ये जो लंगर शरीफ है ये मदीने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ है, मशहूर शरीफ है, कभी तक रुकेगा नहीं, चलता रहता है। जो भी ये तो मिलाद शरीफ है, अगर किसी भी दिन यहाँ भी कोई भी आएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम के उसको लंगर मिलेगा। अभी जो है 1 तारीख को लंगर खाने में ज़्यादा से ज़्यादा लंगर खाना चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये रश जो है ये देगे भी पक रही है, ये लंगर खाना का सिलसिला चलता रहेगा। अभी जो है ये सिलसिला 11 बजे से शुरू हुआ है, इंशाअल्लाह ताला कल दुआ खैर तक चलेगा ये लंगर खाना। ये जो दृश्य देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा क्योंकि कुछ लोगों से हमने ये भी सुना है कि दरगाह के खादमीन, क्योंकि दूसरी दरगाहों पे हमने ये जज्बा नहीं देखा है कि फ़र्स्ट रबीउल से जब से जलसा स्टार्ट हो उसकी सेटिंग भी हो रही है और खादमीन जो हैं वो दूर दूर से आते हैं यहाँ पर अपनी खिदमत देने के लिए। तो कुछ लोग ये प्रोपोगेंडा करते हुए नज़र आते हैं कि जो खादमीन होते हैं उन्हें दरगाह आले मशहूर शरीफ की तरफ से सैलरी दी जाती है इस काम की कि वो आके यहाँ पर ड्यूटी दें। तो क्या ये इसमें हकीकत है कोई? ये सैलरी नहीं है, ये मशहूर शरीफ साईं की मोहब्बत है। इसी मोहब्बत के लिए यहाँ पे हम भी आए हैं। हम 5वीं रबीउल अव्वल के आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लंगर की ड्यूटी दे रही है, शमाने को ड्यूटी दे रहे हैं, शमाने हमने लगाए। स्टेज पे जो काम हो रहा है, ये लाइटिंग का काम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी जो भी खादमीन यहाँ पे आए हैं इसके नहीं कोई तनख्वाह देता है, नहीं कोई दिहाड़ी देता है। ये फी सबिल्लाह मशहूर शरीफ वाले साईं की मोहब्बत में यहाँ पे आए हुए हैं। जी देखा आपने देखा कि जो एक चीज़ होती है ना कि आप पैसे के लिए कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो तो आपकी पैसे के लिए होती है, लेकिन जो इश्क़ मुस्तफ़ा में और मुहिब्बाने मुर्शिद करीम की एक मोहब्बत में जो चीज़ की जाती है उसका मज़ा ही कुछ और होता है। वो आपको दुनियावी तासीर तो ना दे सके, लेकिन आखिरत में उसका जो आपको हुब और मोहब्बत अल्लाह की तरफ से मिलेगी उसका अपना रंग होता है। कहते हैं ना कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, और जो लोग खुदा शायद किस्मत के सिकंदर हैं वो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। यहाँ पर किसी को कोई इनवाइट नहीं करता।
जैसे जिस तरीके से शादियों में शादी कार्ड देकर इनवाइट किया जाता है, लेकिन इस मिलाद मुस्तफ़ा में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको इनवाइट करें उसको यहाँ पर आने की ताकत होती है, और जिसको अल्लाह ताला के हुजूर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता हो जाए कि मिलाद करो, तो वही सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। आए चलते हैं, जो बाहर से हाज़रीन आए हुए हैं या जो लंगर पका रहे हैं उनसे भी बात करेंगे, उनकी खिदमत भी जारी बात है, और सिक्योरिटी एहलकार से भी बात करेंगे। ये सिक्योरिटी जब से जलसा शुरू होता है उस दिन से लेकर जलसा ख़त्म होने तक, यानी 24 घंटे सिक्योरिटी देने वालों को मैं आज सलूट पेश करता हूँ कि इश्क़ मुस्तफ़ा की दास्तान आप लोगों ने लिखी है। वेलकम बैक। जैसे मैंने आपको बताया कि लंगर खाने की जो है वो मैंने आपको विज़िट करवाया, किस तरीके से लंगर दिया जा रहा है। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर वो पुराने खिदमत गुजार मुरीदैन भी मौजूद है जिन्होंने साहिब बादशाह अमीर मिल्लत से मुलाकात की हुई है, उनसे डायरेक्टली फैज़ हासिल किया हुआ है, उनके कदमों की खाक अपने माथे पर लगाई हुई है। आइए हम एक खिदमतगार से पुराने साईं बादशाह के दौर के मुरीद से मिलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पर कब से खिदमत दे रहे हैं और उनको क्या हासिल हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साईं, ये तव्हांखे केतिरो मन अरसो थिया मुरीदी में? छा तव्हां साईं बादशाह जे अमीर मिल्लत जे दौर खां माना मुरीद आहियो, या हाणे जेको आहे तव्हांखे निस्बत हासिल थी? असां पंहिंजे वाल साहब जे वक़्त खां वठी साईं बादशाहनि जा फ़क़ीर आहियूं। मुंहिंजो वाल साहब साईं बादशाहनि जो फ़क़ीर हो, ऐं असां जीअं ॼावासूं असां शऊर चायो तीअं खां उन वक़्त खां वठी हिते आहियूं। 8 साल हिते पढ़िया आहियूं, साईं बादशाहनि वॾनि वटि पढ़िया आहियूं, ऐं इहो सिलसिलो हलंदो थो रहे। वारे शरीफ़ जूं ख़िदमतूं इहे जीअं आहिनि जारी आहिनि, उन वक़्त खां वठी अलाह ताला अॻिते बि अञा वधीक कामयाबी सां जारी फरमाईंदो। अच्छा साईं बादशाह सां तव्हांजी डायरेक्ट मुलाक़ात थियल आहे, इहा तव्हांखे एज़ाज़ हासिल आहे। अच्छा, असां तव्हांखे ॼाणींदासीं कि असां ॿियनि हंधि बि जेको रिपोर्टिंग कई आहे, लंगर तक़सीम करण जो जेको हिते सिस्टम आहे, माना प्रॉपर तरीक़े सां हिकिड़ो अदब सां सिक्योरिटी वारा बि जंहिंसां माना को अचण वारो अगरि झगड़ो बि करे थो त उनखे प्यार मोहब्बत सां सम्झाइनि था, त इहा इन ॻाल्हि जो राज़ छा आहे? छा इन में मुर्शिद करीम जी तालीम थी अचे, या को ईअं ई माना को करामत माना अल्लाह ताला जी तरफ़ां आहे? असांजे आका मुर्शिद करीम जी तालीम वध खां वधि अदब जी, जेको असांखे असांजे फ़क़ीरनि खे साईं जे मुरीदनि खे साईं अदब सेखारियो आहे, उन जो तालीम जो असरु आहे। जो फ़क़ीर पाण में हिक ॿिए सां मिलंदा आहिनि, महिमाननि सां मिलंदा आहिनि त पाण हिक ॿिए सां निवड़ी मिलंदा आहिनि, त चुमी मिलंदा आहिनि, ऐं का बि अहिड़ो प्रॉब्लम न थियो आहे जंहिंमें तलख़ कलामी थी हुजे अहिड़नि मौक़नि जे दौरान, छो त इहो सॼो साईं जे करीमनि जे तालीम जो असरु आहे, जेको अदब सेखारियो वियो आहे जमात खे, नींगरनि खे, साईं जी औलाद मुबारक खे। माना जेकी हदीस मुबारक आहे कि मोहब्बत हर इंसान जे दिलि में अल्लाह जी तरफ़ां हूंदी आहे, नफ़रत शैतान जी तरफ़ां हूंदी आहे, त मुर्शिद करीम नफ़रत खे मिटाइण जो माना पैगाम ॾिनो। बिल्कुलु नफ़रत जे पैगाम मटाइण जो पैगाम ॾिनो आहे, मोहब्बत जो पैगाम ॾिनो आहे, अमन ऐं भाईचारे जो पैगाम ॾिनो आहे, अदब जो पैगाम ॾिनो आहे। मेहरबानी साईं जी। आपने देखा ये पुराने फ़कीर थे साईं बादशाह से, इन्होंने तालीम भी हासिल की है, यानी ये उनके शागिर्द भी रह चुके हैं, और हम भी किसी न किसी तरीके से उनके शागिर्द हैं, उनके कदमों के खाक हैं। आए दूसरों से भी जानते हैं, यहाँ जो हमसे मिलता रहेगा उनसे जानते रहेंगे, हमारी यही ड्यूटी है। अब तक के लिए मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ, आप जब तक इस प्रोग्राम को छोड़िएगा मत, लाइव रहिएगा हमारे साथ। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हकीकत विद डॉक्टर सैयद दानिश शाह, और मैं इस वक्त दरगाह मशहूर शरीफ में मौजूद हूँ, और मेरे साथ हमारी जो खुशकिस्मती है, हमारे साथ सजादा नशीन साईं शफ़ी मोहम्मद साईं जन वो हैं, हमारे साथ जलवा फरोज़ हैं। हम उनसे जानेंगे कि यहाँ पर जो लंगर तकसीम होता है, हम जैसे आपको दिखाया कि उस लंगर में जो नज़्म ज़ब्त और प्यार मोहब्बत पाया जाता है, कि किसी से ना झगड़ा जाता है, किसी से ना लड़ा जाता है, और प्रॉपर तरीके से किसी भी जमात से वो बंदा ताल्लुक़ रखता हो, उसको जितना चाहे लंगर वो चाहता हो उसको दिया जाता हो। हम लंगर शरीफ से हम जो है ना वो विज़िट करते हुए हैं, लेकिन हमने एक बहुत ही आला रंग देखा है यहाँ पर, कि यहाँ पर जो लंगर तकसीम किया जाता है प्रॉपर तरीके से किया जाता है, और ना कोई ये छीना झपटी हो रही होती है जैसे दूसरे जगहों पे हो रही होती है। प्रॉपर तरीके से एक नज़्म ज़ब्त से और रिज़्क़ का ख्याल रखते हुए यहाँ पर लंगर तकसीम किया जाता है। तो इसका राज क्या है? उसका राज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी है, मुर्शिद करीम की नज़र है, और क्या राज हो सकता है, और तो कोई हो नहीं सकता। और सही, ये जो लंगर है ये क्या फर्स्ट रबीउल अव्वल से लेकर ही स्टार्ट कर दिया जाता है, या फिर आज की रात से ये शुरू किया जाता है? मैं तो समझता हूँ तकरीबन 20 सफ़र से स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा थोड़ा बहुत आराम से इससे वो हो जाता है, लेकिन वो आज ये जो आखिरी इख्तितामी आयाम या सात आ जाती हैं तो इसमें लोगों को बढ़ जाती है,
अच्छा साईं, ये मैंने एक चीज़ नोट भी की, देखी भी है कि इस त्यौहार के अलावा जो लंगर यहाँ पर होता है वो सिर्फ आने वालों के लिए नहीं होता, लेकिन पूरे गांव के लिए, मतलब जो भी गांव से भी लंगर लेने आता है तो वो भी ले जाता है। क्या इसमें हकीकत है? बिल्कुल, जो जितने भी सराउंडिंग गांव हैं, यहाँ जहाँ से भी लोग आते हैं और तुम बच्चों के साथ आते हैं, सब लंगर खाते हैं, ले भी जाते हैं। वो तकरीबन हज़ारों की तादाद में लोग हैं, आप देख रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा रहे हैं। साईं 100 साल मिलाद को पूरे हो चुके हैं, तो इस 100 साल में ज़ाहिरी बात है आप उनकी आल से हैं, तो ये 100 साल पाए तकमील तक किस तरीके से पहुँचे हैं? ये बढ़ता ही रहा, ये अपने बढ़ता ही रहा और हमारे आबा अजदाद को और कासमी फ़कीर जो हैं इसको पाए तकमील पहुंचाते रहे ताकि हमारी बारी आ गई। अब हम हैं, जब तक हमारी ज़िंदगी है फिर भी जो जमात कासमिया है वो फिर इसको आगे ले जाएगी। इस वक्त मैं बड़े लंगर खाने में मौजूद हूँ और यहाँ पर देख रहे हैं आप ये कितनी बड़ी तादाद में लाइन से देगे पकाई जा रही हैं और मुख्तलिफ जो है वो खाने, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है यहाँ से, क्योंकि आम खानों की जो बात होती है वो अलग होती है, लेकिन लंगर मुस्तफ़ा की बात वो अलग होती है। ये शिफा भी है और ये दुआ भी है। आइए ये जो लंगर पका रहे हैं इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं ये कहाँ से आए हैं और ये खिदमत कब से वो अंजाम दे रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सर जी, ये आप क्या पका रहे हैं इस वक्त? ये मैं पुलाव बना रहा हूँ। अच्छा, आप यहाँ से लाड़काना से ताल्लुक़ रखते हैं या कहाँ से? कराची से। मैं कराची से आया हूँ और तकरीबन 2004 से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और ये हमारी खिदमत 2004 से मेरी यहाँ पे जारी है। पहले मेरे ख़ानदान में सबकी जारी थी और अब मेरी जारी है और ये साल चलता रहता है कि हमारी खिदमत दरगाह मशहूर शरीफ के लिए वक्त है कि हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे तमाम करते हैं, यहाँ पे अपनी खिदमत देते हैं और जो कुछ भी है पूरी की पूरी एक टीम होती है हमारी, पूरे खिदमतगार जो भी हैं वो यहाँ पे मौजूद होते हैं और अपना काम अंजाम देते हैं। अच्छा, आपके चेहरे पे एक अजीब सी खुशी मैं महसूस कर रहा हूँ, हालांकि जब हम काम में कोई किसी को देखते हैं मसरूफ़ होता है तो वो तंग हो रहा होता है, तो आपके चेहरे की खुशी का राज क्या है? यही सबसे बड़ी खुशी है कि सरकार ने हमें यहाँ पे आमद बुलाया दरगाह के ऊपर और ये हमारी खिदमत है कि हमें ये एजाज़ मिला है कि हम यहाँ पे खड़े होकर यहाँ पे लंगर बना रहे हैं और उन फ़कीरों को लोग खिला रहे हैं जो दूर दराज से आते हैं और हम अपनी खिदमत हर साल जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। मतलब शिफ्टें वगैरह लगती होंगी कि एक भाई के बाद दूसरा भाई, दूसरे के बाद तीसरा भाई। अच्छा सर जी, ये मैंने एक चीज़ यहाँ पे देखी है कि हर इलाके में या हर जगह पे मुख्तलिफ जो पार्ट्स बनाए गए हैं कि सिक्योरिटी, स्टेज की सिक्योरिटी अलग है, आपकी बाहर जो आमदोरफ्त की सिक्योरिटी अलग है, स्टेज में इंटर होने वालों की सिक्योरिटी अलग है, दरगाह अली मशहूर शरीफ के रोज़े के ऊपर सिक्योरिटी अलग है, जो मतलब सबील चला रहे हैं उनकी सिक्योरिटी अलग है, लंगर पकाने वालों की अलग है, लंगर तकसीम करने वालों की अलग है। तो हमने ये देखा है कि कोई ड्यूटी वाला किसी दूसरे महकमे को छेड़ता नहीं है, उसमें इंटरफेयर नहीं करता, जिसकी वजह से जो नज़्म ज़ब्त है वो पामाल नहीं होता। क्या इसमें ये हकीकत है? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, जिसकी जो ड्यूटी है जहाँ पर है, चाहे वो सिक्योरिटी में हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, कहीं पर भी किसी तरीके से काम करेगा, वो उसी शोबे में काम करेगा, कोई किसी को कोई रोक टोक नहीं है, किसी भी हवाले से अपना काम अंजाम देते रहते हैं और अपनी खिदमत हम जारी रखते हैं। जी देख लीजिए, ये थी हकीकत, क्योंकि हकीकत प्रोग्राम विद डॉक्टर सैयद दानिश शाह के साथ आप देख रहे हैं और हम हकीकत पे मबनी आपको चीज़ें दिखाते हैं और यही हकीकत है। 100 साल, जिस भी चीज़ को एक सदी हो जाए तो ज़ाहिरी बात है अगर इसमें कोई फॉल्ट होता है तो ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। आप देख लें, कोई भी चीज़ आप लाइफ में शुरू करें तो अगर वो चलते चलते 5 से 10 साल पे आ गई, अगर उसकी कामयाबी है, उसमें डिसिप्लिन है, उसमें मोहब्बत है, उसमें अदब है, तो वो फूलेगी फलेगी बढ़ेगी। आप देख लें 100 साल पूरे हो चुके हैं 2019 में और ये 2020 का जो जलसा है 101वां जलसा है और यहाँ पर तादाद बढ़ती जा रही है, हुब्बान की तादाद बढ़ती जा रही है। ये इसका राज ही यही है कि जो भी आप चीज़ अगर सदके दिल से कर रहे होते हैं, मोहब्बत से कर रहे होते हैं, मेहनत से कर रहे होते हैं, उसमें क्या है आपकी जो है वो चीज़ बढ़ती जाती है। अगर जिस चीज़ में मोहब्बत नहीं है, लगन नहीं है, वो आपकी चंद सालों के बाद डिक्रीज़ हो जाती है। अल्लाह ताला दरगाह मशहूर शरीफ के हर मुहिब्बान को, हर मुरीद को शाद व आबाद रखे और दरगाह मशहूर शरीफ की जो दरगाह है उसे ता क़यामत कायम रखे।
आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत विद डॉक्टर सैयद दानिश और इस वक्त मैं बड़े लंगर खाने में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो ये जानवर खड़े हुए हैं उसमें छोटे जानवर भी हैं, बड़े जानवर भी हैं। यहाँ पर सारी रात इन जानवरों को ज़िबा किया जाता है और ज़िबा ऐसे नहीं किया जाता कि आप देख रहे होंगे रश है तो जल्दी जल्दी ज़िबा कर दिया जाता होगा। बाकायदा सुन्नत के तरीके से ज़िबा किया जाता है और छुरी जो चलाई जाती है वो भी सुन्नत के तरीके से चलाई जाती है। ये सारे मुहिबान जो होते हैं, दरगाह मशहूर शरीफ से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो ख़ुद ये सारी चीज़ें जो है ना सर अंजाम दे रहे होते हैं। यहाँ पे कराची के हमारे जो है ना वो दोस्त भी हैं, भाई भी हैं और दूसरे सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले भी अपने अपने इलाकों की एक बेंच लेकर आते हैं, वो उसके साथ यहाँ पर अपना काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। आए यहाँ पर किसी से बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो क्या कहते हैं ये काम कर रहे हैं तो इसमें इनको मतलब क्या मतलब तस्कीन महसूस हो रही है, कितने अरसे के किससे ये काम अंजाम दे रहे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? मोहम्मद रशीद पहलवान फकीर। मोहम्मद रशीद साहब, ये जो आप यहाँ पर जो है ये गोश्त काट रहे हैं तो ये गोश्त का काम यहाँ पर आप दरगाह मशहूर शरीफ से कब से निस्बत रखते हैं और कब से ये मतलब काम? 2005 से। 2005 से जी। आप कहाँ से आए? नादाबाद से। नादाबाद कराची से जी। अच्छा, मैं छोटा सा सवाल करूंगा क्योंकि ये चीज़ देख के बहुत से लोग सवाल करते हैं कि भाई जो भी मुरीदीन दूर से आते हैं तो उनको शायद दरगाह मशहूर शरीफ से कोई मुआवजा मिलता होगा या तनख्वाह एक भारी भरकम मिलती होगी जो सारी रात ये ड्यूटी पे खड़े रहते हैं। ये मोहब्बत भाई ये जो है मोहब्बत का काम है सारा और कोई तनख्वाह में नहीं है। तनख्वाह नहीं तो कराची में नहीं काट, कराची में बहुत काट रहे हैं। यहाँ तो सिर्फ सरकारों की नज़र हो जाए बहुत हमारे लिए, पैसों को कोई नहीं करता कम यहाँ पर। अच्छा, मोहब्बत वाले फकीर हैं बस, जितने भी फकीर हैं। अच्छा, आप जब मुरीद हुए तो किस मतलब चीज़ से मुतासिर होकर या किसी दोस्त से मुतासिर होकर या साईं बादशाह की कोई चीज़ को देख के, करामात को देख के मतलब आप मुरीद हुए? करामात क्या, बस समझ लो 2005 में मैं आया था, कर्जदार बहुत था मैं यहाँ पर। इधर पर आया था फर्स्ट टाइम, सब फ़कीर सो रहे थे और मैं गोश्त काट रहा था। साईं मिस्किन साईं ने देखा बाबा आप फ़कीर जो है सारी रात गोश्त काट रहे थे, सब फ़कीर सो रहे थे तो मैं थोड़ा चौंका। साईं बादशाह सर होते नहीं है, दूसरे साईं होते हैं यहाँ पर बड़े साईं। तो मैंने अपने फ़कीर भाई को बोला, फारूक फ़कीर को, मैंने बाबा साईं से बोल रहे हैं, बोला भाई साईं है, सब देख रहे हैं फ़कीर कौन क्या कर रहा है, जो अच्छा भी कर रहा है और बुरा भी कर रहा है, सब के लिए साईं ने एक हाथ रखा भाई। सबसे मोहब्बत साईं को, पूरी जमात को, जहाँ जहाँ से जमात आई है वो सब के लिए वो है सेटअप। अच्छा सर जी, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। अच्छा, मैं आपसे एक बात बनूंगा कि हमने वहाँ लंगर, छोटे लंगर खाने में भी लंगर तकसीम होते हुए देखा, बड़े लंगर खाने में देगे पकती हुई देखी, ठीक है, उधर सामान करते हुए देखा, तो यहाँ पर हम गोश्त करते हुए देख रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ मतलब बहुत क्या कहते हैं ना खुशी में फ़ील हो रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं नए माहौल में कहीं जी रहा हूँ, क्योंकि हमने दूसरों की जो कवरेज देखी है वहाँ पर लंगर पे लोग ऐसे टूटते हैं कि जिसका कोई हद नहीं है और काम में डिस्टर्बेंस पैदा होती है, वो उससे छीन रहा होता है, वो उससे कुछ कह रहा होता है। तो यहाँ पर हर बंदे का जो काम सेटअप है, बड़ा करम है हर पूरे फकीर को, किसी को लंगर की कोई चाहत नहीं है, सिर्फ चाहत है सब मेहनत करें यहाँ पर, सब अच्छी लगे इस काम करें। मेरा सवाल आपसे है कि यहाँ पर ये चीज़ मैंने देखी है कि कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता। लंगर वाले गोश्त वालों के काम में इंटरफेयर कर रहे होते हैं, ना ही गोश्त वाले जाकर सिक्योरिटी एहलकार को छेड़ रहे होते हैं। हमें ज़रूरत ही नहीं है करने की। तो ये कोई नहीं, ये कोई ख़ास तरबियत है या फिर आप लोग? सरकार मेरे साईं की बस, हमारे साईं की निगाह हमारे पास पूरी जमात पर। मतलब वो चीज़ सही है ना कि निगाह मुर्शिद से बदल जाती हैं तकदीरें। ये सारे हमारे मुर्शिद करीम की निगाह है, इसकी मोहब्बत है। ये देखिए, मैं आपको एक बात यहाँ पे बता चलूँ कि गम सभी राह तो तस्कीन में ढल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। तो ये एक आप सच अमेजिंग, मैं पूरी दुनिया को एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो दुनिया मुसलमानों को दहशतगर्द कहती है और ये कहती है कि भाई मुसलमानों में कोई डिसिप्लिन नहीं होता और मुसलमान जो कौम है वो ऐसी है, तो मैं उनको सिर्फ इनवाइट करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ अपने प्रोग्राम के हकीकत विद डॉक्टर सैयद दानिश शाह के तहत आपको इनवाइट करना चाहता हूँ कि आएँ और आप सिर्फ जो दूसरों एक ऐसी प्रोपोगेंडा करते हैं अपने न्यूज़ चैनल को चलाने के लिए, अपने प्रोग्राम को चलाने के लिए, एक सिर्फ गलत पिक्चर्स दिखा रहे होते हैं लोगों को कि जलसा जुलूस में ये हो गया, उसने उसको धक्का दे दिया, उसने उसके साथ ये कर दिया, तो मिलाद का जो जुलूस है वो नहीं निकालना चाहिए क्योंकि ये शरीयत के ख़िलाफ़ है। जो शरीयत के अंदर में हो रहा है भाई उसकी तरफ तो आओ ना, वो भी तो दुनिया को दिखाओ कि यहाँ पर जो मोहब्बतें बांटी जा रही हैं, यहाँ पर सारी रात खड़े होकर काम किया जा रहा है,
रहा है, ये भी सुन्नत है। यहाँ पर जो बाहर से आने वाले किसी से गलत बात करते हैं उनको प्यार से समझाया जाता है, तो ये मोहब्बत भी सुन्नत है। जब आप मीडिया के ऊपर एक गलत तस्वीर दिखा रहे होते हो कि कहीं पर अगर किसी जलसे में, किसी जुलूस में किसी से कोई बदनज़मी हो गई तो उसको जूम कर करके आप दिखा रहे होते हैं कि ये मिलाद है, ये मिलाद है, तो आओ हकीकी मिलाद यहाँ पर देख लो। देखो ये फैज़, क्योंकि मुर्शिद करीम, हकीकी मुर्शिद करीम जो होता है, अगर वो पर्दा भी फरमा जाए तो उनके मुरीदों पर उनका करम रहता है, और वो करम सिर्फ एक सूरत में रहता है। ये आज आप बात लिख लें कि जिस भी जमात में उसके मुर्शिद के पर्दा फरमाने के बाद भी अदब और इसके रसूल देखा जाए और मोहब्बत देखी जाए, समझ लें उस पीर पे उस पीर के अपने मुरीदों पर बड़ी करामत है। सर जी, आपसे मैं बात करना चाहूँगा, आप अल्लाह का शुक्र है आप हमें नज़र आ गए, तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप जो है वो साईं बादशाह से आपकी मुलाकात थी? साईं बादशाह की हम सखी साईं बादशाह से मुलाकात हुई 1990 में, साईं नाले मिटे साईं, और साईं बादशाह की हमें ख्वाब के अंदर मेहरबानी हो गई। जो हिदायत मिलनी थी आने से पहले दरगाह शरीफ पे, वो हिदायत मिली हमें। वो क्या हिदायत थी, क्या मतलब ख्वाब आपने? हिदायत ये थी कि एक हमारा कभी कराची से आए नहीं थे पहले, तो हमने सोचा कि हम जाएंगे तो घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन हम ख्वाब के अंदर फिर मेहरबानी हुई कि हम आए, घूमने निकल गए आने से पहले, फिर वापसी वहाँ भटक गए, तो हमने एक जंगल में एक रोज़ा देखा, दरवाज़ा खोला तो साईं बादशाह बैठे हुए थे। हालांकि वो 6 महीना हो गया था जो पर्दा किया हुआ, तो साईं बादशाह के पास हम बैठ के रो पड़े कि किबला हम भटक गए। तो बोला बेटा जब घर से निकलते हो तो हमें फ़िक्र होती है कि तू फ़कीर घर से निकला है, तो आओ पहले दरगाह शरीफ पे हाज़िरी लगाओ, इजाज़त लो, फिर यहाँ से आप जाए कहीं। जी माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में और आया है कि हमेशा मीडिया पे, तो ये बात देख लें, एक मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर किसी भी कौम से, किसी भी नस्ल से कोई बंदा ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन आपको यहाँ पर ना कोई सिंधी नज़र आएगा, ना कोई बलोची नज़र आएगा, ना कोई पंजाबी नज़र आएगा, ये निस्बत नज़र आएगी और कासमी नज़र आएगा। ठीक है, जो लड़ी आपको एक कर रही हो ना, उसका नाम निस्बत होता है। और जो सियासी एहलकार, जिनके कारकुन सियासी बंदों के लिए मर मिटते हैं, वो ज़रा इश्क़ रसूल में मर के दिखाएं, फिर हम जानेंगे। क्योंकि सियासी बंदों के साथ चलना, उनके नाम पर मर मिटना तो मेरे ख़्याल से पैसों की बात होती है, लेकिन ये इश्क़ की बात होती है, ये अंदर की बात होती है। अगर आपका अंदर जाग जाए ना, तो फिर किसी बंदे की आपको परवाह नहीं होती, सिर्फ खुदा की परवाह होती है, रसूल की परवाह होती है और मुर्शिद की परवाह होती है कि उनकी निगाह करम हम पर रहे, दुनिया हमारे साथ रहे न रहे, चले ना चले, हमें कोई परवाह नहीं है। चाह रहा हूँ कि इस प्रोग्राम को थोड़ा सा शॉर्ट कर लूँ, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि सारी रात मुझे प्रोग्राम करना पड़ेगा, क्योंकि 100 साल प्रोग्राम के आपके सामने हमने पेश किया। लेकिन ये इनकी मोहब्बत है कि छोड़ते नहीं, और हम भी मोहब्बत वाले, मैं भी। लेकिन हम फिर जानते हैं भाई से कि सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, आप कब से दरगाह शरीफ की निस्बत से ताल्लुक़ रखते हैं? तकरीबन मुझे यहाँ पर 20-22 साल के करीब हो गया है। आपने साईं बादशाह की ज़ियारत की थी? नहीं, साईं नाले बेटा साईं की ज़ियारत की है, उन्हीं का फ़कीर हूँ मैं। अच्छा, बादशाह साईं के दौर में। आपको मतलब कैसे, देखिए दुनिया में बहुत सारी दरगाहें, बहुत सारे पीर हैं, ठीक है, लेकिन कैसे आपको एक यहाँ पे कशिश हुई कि भाई मुझे यहाँ से निस्बत हासिल? बस ये मोहब्बत की, और हमारे साईं ने फरमाया कि हम सब फ़कीर जितने भी हैं ना, एक तस्बीह के दाने हैं, और इसमें वही फ़कीर आएगा जो इस तस्बीह में पिरोया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने भी फ़कीर हैं, हम सब एक लड़ी है, कोई इसमें छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, जिस तरीके से सिलसिला चल रहा है। और मैं 2 अशार के साथ इस बात को इख्तिताम करूँगा कि ये वो जा है जहाँ सवाल हैं सब माने जाते, ये वो जा है जहाँ सवाल हैं सब माने जाते, ये वो रोज़ा है जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते, ये वो रोज़ा है जहाँ दिल,                                                                                                                                                                     ये वो
नहीं। जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सब की मोहब्बतों में इजाफ़ा अता फरमाया और इस तमाम मुरीदान को, उनकी औलादों को अल्लाह ताला जो है वो इश्क़ मुस्तफ़ा अता फरमाए और इस तरह को कायम रखे। बहुत शुक्रिया, आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। आपका बहुत शुक्रिया आपका भी। अल्लाह पाक आपको इसका अजर व सवाब अता फरमाएगा जैसे जैसे ये मीडिया पे आगे जाएगा। ये आप देख रहे हैं ताज शरीफ जो मुर्शिद करीम की निस्बत है वो यहाँ पे क्या कहते हैं ना फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इनका हदिया भी मुख्तसर होता है और जो इसकी मतलब बनावट होती है और जो इसमें मेहनत लगती है वो सिर्फ वो ही ली जाती है। ऊपर से कोई भी इसका हदिया नहीं होता है इतना ज़्यादा। जैसे आप देख रहे हो कोई आम सी जो टोपी होती है वो भी 700-800 रुपये से कम नहीं मिलती, लेकिन ये 200 से 150 से 250 से हदद इसका हदिया लिया जाता है। और ये जो है ना यहाँ पर जो भी खिदमतगारान होते हैं घर में, ये घरों में बनती हैं, जो ये हाथ का काम इस पे हुआ है। आपको हम दिखाते हैं, आप ये चीज़ देख सकते हैं। ये देखें, ये सारा हाथ का काम होता है और ये ना घर में ख़ुद किया जाता है हाथ का काम। इस पे ना कोई जो है बाज़ारी काम हुआ होता है, ना किसी दुकान या फैक्ट्री से किया जाता है। और इसका जो हदिया होता है वो भी मुनासिब होता है। यानी आप देख रहे होंगे जिस तरीके से इसमें मेहनत हुई है, बुकरम वगैरह इसमें लगी हुई होती है और ये हमारे मुर्शिद करीम की ख़ास निस्बत है। इसकी बनावट भी आप देख लें बहुत खूबसूरत होती है और इसका हर मुरीद इतना ज़्यादा अदब करता है कि अगर आपके सर पर ये ताज मुबारक पहन लिया जाए तो आपकी ख़ुद की इज़्ज़त भी बढ़ जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि आप कोई भी आम सी टोपी ले लें तो उसका रेट जो है 8 से 900 या 1000 के दरमियान हो जाता है, लेकिन इसकी बनावट भी आप देख लें और इस पर मेहनत भी देखें कितनी है। और आम से इसका रेट होता है 200 से 150 से ज़्यादा से ज़्यादा 250 रुपये होता है इसका रेट।